चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। वहीं अगर यदि पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और अगर यदि पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी हो जाता है। और वहीं पूछता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन की नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। बोला जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप की हम लोग बात कर लेंगे, किसने तैयार किया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा की हम लोग बात कर लेंगे, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण की हम लोग बात कर लेंगे, किसने करवाया था, ये शाहजहां ने करवाए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जाए दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी। तो दांडी यात्रा की हम लोग बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, कृषि से हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध कृषि से हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहला लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की बात कर लेंगे, कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना होता है, 206 हड्डियां होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण किस तिथि में होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है ये किस तिथि में होता है, ये किस कब होता है, कि बोला जा रहा है किस स्थिति में होता है। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। तो चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे, किस स्थिति में होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का मंदिर हम लोग किसे कहते हैं, संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, एंजल जलप्रपात हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, एंजल जलप्रपात हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन की बात कर लेंगे, कहाँ पर होता है, ये अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, टोपोस्फियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में देखिए बोला जा रहा है संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल सिद्ध किया था। तो
सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल सिद्ध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल सिद्ध किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से हम लोग बात कर लेते हैं तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत की हम लोग बात कर लेंगे। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में किस पर्वत को छतरी वाला पर्वत कहा जाता है? तो भारत में किस पर्वत को छतरी वाला पर्वत कहा जाता है? हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। किसको कहा जाता है? हिमालय को छतरी पर्वत कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं हम लोग अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हरियाणा की राजधानी क्या है? बोला जा रहा है हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी की बात कर लेंगे, सबको पता है ये चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थी ये? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी? यूपी की थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की जनसंख्या 2021 के जनगणना के अनुसार लगभग कितना अनुमान लगाया गया है? तो 140 करोड़ लगभग लगाया गया है कि लगभग 140 करोड़ आबादी हो गया है भारत का। इसके बाद प्रश्न में हम लोग 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी की बात कर लेंगे, कब बना है? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगी? ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने राज्य हैं? 2025 तक पूछा जा रहा है कितना राज्य हो जाएगा? सबको पता है 28 राज्य हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CO2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है GDP का पूरा रूप क्या है? मतलब GDP का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबको पता है कि हॉकी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान लागू होने की तिथि क्या है? संविधान लागू होने की तिथि की बात कर लेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा? ये सांची में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 45 में कंप्यूटर शब्द किस भाषा से आया है? कंप्यूटर शब्द की हम लोग बात कर लेंगे, किस भाषा से आया हुआ? ये लैटिन भाषा से आया हुआ। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात किया जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। वही सबसे बड़ी की बात कर लेंगे, बड़ी की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने में सहायक है? कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने में सहायक हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
स्फैग्मोमीनोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से 2025 तक पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 को हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा गठन की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो ओलंपिक खेल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेल जो है ये 4 वर्षों में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौते की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल की बात कर लेंगे, इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? 55 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री की बात कर लेंगे हम लोग, तो कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा राकेश शर्मा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? मानव हृदय की हम लोग बात कर लेंगे, कितने चेम्बर होता है? 4 चेम्बर होता है। कौन कौन सा? दयानिलय बायानिलय होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिक के संलयन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 58 में है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबको पता है कि कौन हो जाएगा? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में एक विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? नील नदी। और सबसे चौड़ी कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नोट छापने का कार्य कौन करता है? नोट छापने का कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। नोट छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीयू की हम लोग बात करते हैं। आईसीयू की हम लोग बात करते हैं, पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आईसीयू की पूर्ण रूप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा बुध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 2025 तक पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा इसमें? तो 470 लगभग हो जाएगा। और सबसे अंतिम की बात कर लेंगे, अनुच्छेद कौन सा है? 395 है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल का आविष्कार की बात कर लें, किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। इसके सॉरी क्या बोला जाए, हाँ, मार्टिन कूपर ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नेपच्यून किस ग्रह का नाम है? बोला जाए नेपच्यून की बात कर लें, किस ग्रह का नाम हो जाएगा? ये 8वां ग्रह है। नेपच्यून जो ये 8वां ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग की हम लोग बात कर लेंगे, किससे फैलता है? ये चूहा से फैलता है। प्लेग रोग जो है ये किससे फैलता है? ये चूहा से फैलता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? ये चूहा से फैलता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें, कितना हो जाएगा? 8848 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा।
वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्याय का मंदिर किसे कहा जाता है। तो न्याय का मंदिर की बात करें किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेडियो की खोज किसने की थी। रेडियो की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महाभारत के लेखक कौन थे। महाभारत के लेखक की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार की राजधानी कब बनी। बिहार की राजधानी की बात कर लेंगे, कब बना था, तो 1911 ईस्वी में बना था। बिहार की राजधानी की बात कर लेंगे, कब बना था, 1911 ईस्वी में। और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न हम लोग 75 प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है कि क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।